फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कोई भी मेडिकल कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, अदर स्टेट का चूज़ कर रहे हैं या फिर अपने स्टेट का चूज़ कर रहे हैं, एम्स चूज़ कर रहे हैं या फिर जिपमर चूज़ कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज यू चूज़ कर रहे हैं, तो आपकी प्रियोरिटीज़ क्या होगी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, लगातार पूछते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर एम्स ले लें या फिर स्टेट का जीएमसी ले लें या फिर एम्स ले लें या फिर अदर स्टेट का जीएमसी ले लें, कैसे क्या प्रायोरिटी करें, अपने स्टेट का लो जीएमसी लें फिर या फिर अदर स्टेट के जीएमसी को प्रेफर करें। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं उनसे पूछा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी मैटर करती है कि आप चाहते क्या हैं। तो मैं कुछ प्रायोरिटीज़ के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट चैनल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो गोल होता है वो होता है आपका कैरियर का बेस्ट प्लानिंग करना। दोस्तों, तो प्रायोरिटी में सबसे पहली प्रायोरिटीज़ आपकी ये होनी चाहिए, कोई भी मेडिकल कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो नया से नया मेडिकल कॉलेज चूज़ कर रहे हैं या फिर पुराने से पुराना मेडिकल कॉलेज या फिर अदर स्टेट का मेडिकल कॉलेज, मैटर नहीं करता है। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पेशेंट फ्लो। आपके मेडिकल कॉलेज का पेशेंट फ्लो कैसा है, जिस मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हैं उसका ओपीडी काउंट कैसा है, क्लिनिकल कैसा है, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके मेडिकल कॉलेज की केवल बिल्डिंग खड़ी है, पेशेंट नहीं आ रहे हैं, पेशेंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्लिनिकल नहीं अच्छा है, तो फिर आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये एक सच्ची बात है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पेशेंट काउंट, पेशेंट फ्लो, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंड प्रायोरिटी आप कंसिडर कर सकते हैं कि पीजी रिजर्वेशन। पीजी रिजर्वेशन आपको लगता है कि पीजी आप आसानी से नहीं क्लियर कर पाएंगे, आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो आप स्टेट का ले लीजिए कॉलेज। या फिर अगर आपको लगता है कि मेरी प्रायोरिटी है एम्स, तो मैं एम्स ही लूँगा, तो आप एम्स ही ले सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप स्टेट जीएमसी को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज़ मैटर करेंगी। अगर आप एम्स से भी एडमिशन लेते हैं तो रूरल बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड से बच जाएंगे, लेकिन 50% पीजी की सीटों को लूज करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करके चलने होंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 670 680 मार्क्स लाने के बावजूद भी अपने स्टेट के टॉप जीएमसी को छोड़ के एम्स को ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अगर अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे एम्स में, 5 साल की पढ़ाई हमारी अच्छी हो जाएगी, तो हम पीजी अपने आप ही निकाल लेंगे। ये भी प्रायोरिटी होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पीजी को प्रेफरेंस रखते हैं या फिर आप रखते हैं कि सर्विस बॉन्ड और रूरल बॉन्ड से हमें बचना है। ये प्रायोरिटी आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो जो भी डिसीजन आपको लेना है, चाहे एम्स लेना है बेधड़क लीजिए, एम्स लेना है एम्स ले लीजिए, स्टेट जीएमसी लेना है स्टेट जीएमसी ले लीजिए बेधड़क। बशर्ते ये कि ये पॉइंट आप डिस्कस कर लीजिए कि क्या इसके प्रॉज है, क्या इसके कॉन्स है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर आप किसी अदर स्टेट के जीएमसी को प्रेफर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि कहाँ कौन से स्टेट में आप जीएमसी ले रहे हैं, उस जीएमसी का क्या पेशेंट काउंट है, क्या फ्लो है, उसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठा के किसी भी स्टेट जीएमसी में ले लिया, अनटिल अनलेस की आपकी मजबूरी हो कि भैया हमको कोई भी जीएमसी मिल जाए वो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो दूसरे स्टेट का जीएमसी ले रहे हैं तो कंपेयर कर लीजिए कि आपके स्टेट के जो लो जीएमसी हैं, लो पेशेंट काउंट वाले जीएमसी हैं या जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं, उससे बेटर है। या फिर पता चला कि आप जिस अदर स्टेट में जीएमसी को ले रहे हैं, पता चला वो आपके स्टेट के जो 3rd नंबर 4th नंबर के जीएमसी हैं उनसे भी खराब कंडीशन हो, तो फ़ायदा नहीं होता। तो ये सारे कैलकुलेटिव डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप अपने फैमिली में ये बात कर लीजिए कि हमको करना क्या है, किस स्टेट में जीएमसी लेना है। अपने पेरेंट्स से आप बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको कन्विंस करिए कि हमें यहाँ पे लेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, या यहाँ पे इस स्टेट में जाएंगे तो हमको फ़ायदा होगा, या ये पर्टिकुलर जीएमसी हम लेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, या एम्स में जाएंगे तो हमको ये चीज़ों से बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब उनको पूरा कन्विंस कर लीजिए कि हाँ हमको कैसे प्लान करना है, क्योंकि उनकी भी राय बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिफ्थ पोजीशन आता है हॉस्टल फैसिलिटी और फैकल्टी। मीन्स आप देख लीजिए कि हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है और फैकल्टी कैसी है, ये सारे पॉइंट्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सिक्स्थ, बहुत सारे बच्चे हैं रैगिंग के बारे में सोचते हैं कि रैगिंग नहीं होना चाहिए या पॉलिटिकल माहौल नहीं होना चाहिए कॉलेज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है, तो फिर स्टूडेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स ही चलती है इस कॉलेज में। तो इस तरह के पॉइंट्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं।
इसके अलावा ये पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं कि उस स्टेट में, जिस स्टेट में आप जीएमसी ले रहे हैं, क्या आप वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं खुद को। मीन्स केवल मेरली ये कि आप नॉर्थ ईस्ट का कोई कॉलेज ले लिया, अनटिल अनलेस की आपकी मजबूरी हो, नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज ले लिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, कैसे आप वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में खुद को कैसे ढालेंगे, कैसे क्लासेस को मैनेज करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये कहते हैं कि सर हम अदर स्टेट में अगर कॉलेजेस लेते तो वहाँ पे जो एमबीबीएस की क्लासेस होंगी उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है जो रीजनल लैंग्वेज बीच बीच में यूज़ करेंगे तो कैसे उसको हम समझेंगे। इस तरह के भी पॉइंट्स को आप कंसिडर करके चलें। हालांकि वो ज़्यादा इशू नहीं होता है, वो आप मैनेज कर लेंगे, एक साल में वो आप मैनेज कर लेंगे कि क्या बोला जा रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा, वो बड़ा इशू नहीं होता है। अगर यही बड़ा इशू होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी अदर स्टेट में, तो मेरे ख्याल से कोई कैंडिडेट्स टॉप जीएमसी को चूज़ ही नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम जो टॉप जीएमसीज है वो अदर स्टेट में आपको मिल जाती हैं, और अदर स्टेट में रीजनल लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्टेट में जाइए, आपको बेधड़क इंग्लिश में क्लासेस चलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीच बीच में आप रीजनल लैंग्वेज सुन सकते हैं, लेकिन उससे आपको विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। कहने का सीधे सीधा मतलब है जो भी डिसीजन लेना। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या है कि अच्छे स्कूल लेके आए 670 680, अब वो कंफ्यूज हो गए क्या लें। कुछ कहते हैं एसएमएस जयपुर ले लें, कुछ कहते हैं जीएमसीएस चंडीगढ़ ले लें, कुछ कहते हैं सेठ जीएस ले लें। मीन्स इस तरह के कंफ्यूज है, मतलब अच्छा स्कोर आया फिर भी आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। केवल एक ही कॉलेज आपको मिलेगा, चाहे आप एसएमएस ले लें, चाहे जीएमसीएस चंडीगढ़ ले लें, चाहे सेठ जीएस ले लें, अल्टीमेटली एडमिशन केवल एक कॉलेज में होगा। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज कोशिश करिए कि चूज़ करिए उसमें से। पेशेंट फ्लो अच्छा हो, पीजी के लिए अच्छा हो, या फिर क्लिनिकल अच्छा हो, और वहाँ का ओपीडी काउंट अच्छा हो, साथ ही साथ फैकल्टी, फैसिलिटी, हॉस्टल, ये सारे पॉइंट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करिए कि जिसमें आपको अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसा कॉलेज जहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो सके। ऐसा नहीं कि कोई एक कॉलेज आपने देखा कि हाँ इसकी डिमांड है, यूट्यूब में बता रहे हैं ये कॉलेज सबसे टॉप पे रह गए, हम जाके उसी को ले लेंगे, बिना सोचे कि यहाँ पे हम कैसे अपना पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। भी सोचा कुछ नहीं, बस उठा के ले लिया। देखिए, ये बातें आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कॉलेज चूज़ करने से पहले सारे पॉइंट आप डिस्कस कर लें, सारे प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस कर लें, उसके बाद ही कॉलेज को चूज़ करें। चाहे एम्स ले रहे हो, चाहे स्टेट का जीएमसी ले रहे हो, सारे पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद फर्म डिसीजन लें कि हाँ भैया मुझे यही करना है। मैं फ्यूचर में पीजी की प्रिपरेशन कर लूँगा, या फ्यूचर में मुझे रूरल बॉन्ड आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रूरल बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूँ, या रूरल बॉन्ड में मैं रह के सर्व कर सकता हूँ। ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करके ही आप डिसीजन लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ बच्चे हैं जो न्यू जीएमसी, बहुत सारे ऐसे जीएमसी हैं जो जस्ट ओपन हुए, जाहिर सी बात है उसमें आपको ना पेशेंट काउंट दिखेगा, ना ओपीडी काउंट दिखेगा, ना ही कुछ भी नहीं दिखेगा। आप वहाँ पे एज अ सीनियर ही जाएंगे, वहाँ पे आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर आपकी मजबूरी है कि आपको स्टेट न्यू जीएमसी लेना है तो आप ले सकते हैं, बेधड़क ले लीजिए। आप एज अ सीनियर उस कॉलेज में जाएंगे, जो कुछ करेंगे वो आप ही से स्टार्ट होगा। बेस्ट यही रहता है कि अगर आपको 1 साल या 2 साल पहले जो ओपन जीएमसीज हैं उसमें अगर आपको एडमिशन मिलता है तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि 1 साल सीनियर रहता है आपसे, और वो आपको बताएगा कि कैसे पेपर को पास करना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, पूरा प्रिपरेशन बताएगा, स्ट्रेटजी बताएगा कि कैसे क्या करना है। तो सीनियर होना भी एक पॉइंट होता है कि आपका सीनियर रहेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, और आपको गाइड भी करेगा। सारे सीनियर्स हैं जो गाइड करते हैं जूनियर्स को कि हाँ कैसे करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे पेपर्स को पास करना है, कैसे क्लियर करना है, क्या करना है, पूरा आपको आइडिया देता है। तो ये भी है कि अगर आपको पुराने जीएमसी, बहुत पुराने तो नहीं मिलते, लेकिन 1 साल 2 साल वाले भी मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है, प्रेफर उन्हें कीजिएगा। तो और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नए जीएमसी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि नए जीएमसी में कुछ भी नहीं है, सब आप एज अ फ्रेशर ही जाएंगे और एज अ सीनियर ही जाएंगे, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर क्लासेस आपसे स्टार्ट होगी। तो मोस्टली इसमें ये प्रेफर करिए कि आपकी लोकेशन प्रायोरिटी क्या है। सपोज करिए आपके नियर बाय लोकेशन में कौन सा जीएमसी पड़ता है जो एकदम नया खुला हुआ हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि नए जीएमसी में, कोई भी नया जीएमसी हो, सब में कुछ ना कुछ बनता रहेगा, किसी का हॉस्टल बनता रहेगा, किसी का लैब बनता रहेगा, किसी का ओपीडी बनता रहेगा, मीन्स हर चीज़,
किसी की क्लासेस नहीं बनी होंगी, तो हर चीज़ हर जगह परफेक्ट नहीं होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप ये चूज़ कर सकते हैं कि हमारे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से नियरेस्ट जीएमसी कौन सा पड़ता है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि बेस्ट इसमें यही रहता है कि ठीक है, नियरेस्ट जीएमसी को आपने प्रेफर किया और आप वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर आप के पास ज़्यादा प्रायोरिटीज़ नहीं रहती, क्योंकि ओपीडी और ये सब आपको यहाँ पे मिलता नहीं, पेशेंट लोग मिलता नहीं है, क्योंकि नया जीएमसी है, क्या उसमें कुछ होगा, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है उसमें। तो आप अपनी प्रायोरिटी, लोकेशन प्रायोरिटी को पहले रख सकते हैं उसमें।